हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट यूनिट ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लच को। तो जानते हैं क्लच है क्या। क्लच एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है इंजन को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। यह क्लच होता है, यह इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में स्थित होता है। जब हम क्लच को इंगेज करते हैं तो पावर का ट्रांसमिशन इंजन से व्हीकल का रियर व्हील में होता है और व्हीकल चलना शुरू करता है। और जब क्लच डिसएंगेज होता है तो पावर का ट्रांसमिशन इंजन से रियर व्हील तक नहीं होता है, जिसके कारण गाड़ी रुकी हुई रहती है। ओके, ठीक है। तो क्लच, तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लच, मतलब क्लच किस सिद्धांत पे काम करता है। तो क्लच जो है फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी घर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्लच के जो प्लेट होते हैं उसमें फ्रिक्शन के लाइनें होती है। जब क्लच के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे में वो जुड़ जाते हैं, जिसके कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच का कार्य। फर्स्ट, जब गाड़ी मेरा न्यूट्रल में रहता है तो गियर सेलेक्ट करने के लिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। पहला फर्स्ट फंक्शन, जब गाड़ी न्यूट्रल में होता है तो गियर सेलेक्ट करने के लिए हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब पावर इंजन से रियर व्हील तक, व्हीकल का रियर व्हील तक पावर ट्रांसमिशन होता है तो गाड़ी में किसी तरह का कोई जाक या कोई झटका महसूस नहीं होता है क्लच के कारण। दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन, जब व्हीकल का स्पीड को हमें इंक्रीज करना होता है तो हमें गियर चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो गियर चेंज करने के लिए हमें क्लच की आवश्यकता होता है। क्लच के मदद से हम गियर को स्मूथली चेंज कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन हो गया। अब चौथा फंक्शन, जब गाड़ी को रोकना है या ब्रेक लगाना है तो गाड़ी का जो इंजन है, स्टार्ट को बगैर बंद किए हुए, विदाउट बंद किए हुए स्टार्ट को, गाड़ी को रोकने के लिए हमें क्लच का सहायता लेते हैं। ओके, तो ये 4 फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंगल प्लेट क्लच को। तो सिंगल प्लेट क्लच जो है, आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला जो क्लच है वो है सिंगल प्लेट क्लच। तो मेनली सिंगल प्लेट क्लच जो होता है, मेनली 2 पार्ट मिलके बना होता है। एक होता है ड्राइवर शाफ्ट और दूसरा होता है ड्राइवन शाफ्ट। ये जो आधा पार्ट है ये हो गया ड्राइवन शाफ्ट और ये ड्राइवन शाफ्ट। ड्राइवन शाफ्ट और ड्राइवन शाफ्ट जो होता है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है और कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब सहकेंद्रीय है। ड्राइवन शाफ्ट जो इंजन के साथ लगा होता है और ड्राइवन शाफ्ट जो क्लच के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका कंस्ट्रक्शन देखने के पहले इसका हम पहले आते हैं, देखते हैं डायग्राम। तो ये रहा सिंगल प्लेट क्लच का फुल डायग्राम, ये फ्रंट व्यू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइवन शाफ्ट जो इंजन शाफ्ट है, इसमें मेरा क्या लगा होता है, फ्लाईव्हील जो होता है वो ड्राइवन शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो फ्लाईव्हील मेरा रोटेट करना शुरू करता है इंजन शाफ्ट के साथ। ओके, दूसरा पार्ट है जो वो हो गया ड्राइवन शाफ्ट, जिसमें होता है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और क्लच पेडल, ये सारे होते हैं इसमें ड्राइवन शाफ्ट में। ठीक है, मैंने ये दोनों मिलके ये सारा काम होता है। और यहाँ तक ये सारे कंपोनेंट्स मिलके आपका क्लच प्लेट बनता है। ठीक है, तो क्लच प्लेट जो होता है वो क्लच शाफ्ट या ड्राइवन शाफ्ट में फ्रीली स्पेंड कर सकता है, मतलब आगे पीछे
हो सकता है। इसका स्पैंडल, ये स्पैंडल का ग्रुप में आगे पीछे स्पैंडल कर सकता है। और फ्लाई व्हील जो होता है वो इंजन शाफ्ट के साथ हाउसिंग होता है, पूरा फिक्स होता है, ये किसी चीज़ में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वर्किंग, काम कैसे करता है। तो ज़्यादातर पे जो क्लच होता है वो क्लच हमेशा इंगेज ही रहता है। इंगेज रहता है किसके कारण? वो स्प्रिंग फोर्स के कारण इंगेज रहता है। तो इंगेज का मतलब कि इंजन शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है फ्लाई व्हील के साथ, तो उसका पावर ट्रांसमिशन क्लच के थ्रू गियर बॉक्स में होता है और गियर बॉक्स से रियर व्हील तक जाता है। जब हम इसको क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, जो ये जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे मूव होना शुरू करता है स्प्रिंग फोर्स के अगेन। इससे क्या होता है, क्लच प्लेट फ्री हो जाता है। क्लच प्लेट फ्री होने के कारण ये धीरे धीरे स्लोली रुक जाती है, आस्ते रुक जाती है। जब हम क्लच प्लेट को रिलीज करते हैं फिर वापस जब हम क्लच पेडल को फ्री करते हैं तो फिर वापस प्रेशर प्लेट आके फिर क्लच प्लेट को पुश करता है, इसके द्वारा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, और ये जाके फिर फ्लाई में जाके कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ यूनिट होती है और इस तरह से फिर पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन में सारे कंपोनेंट मिलकर बनते हैं और वर्किंग कैसे काम करता है। ओके, तो इसके साथ साथ मैं पूरा PDF का नोट आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी ही देर में, और सारा PDF भी पढ़िएगा। और ठीक, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।